नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आपको साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम के साथ। तो आप ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें और लगातार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं बात करूं कि बैंक ग्राहक जो भी होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, उनकी शिकायत की अनदेखी अब जो है बैंक नहीं कर सकेंगे। उनको अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने जो है नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। क्योंकि लगातार जो है कस्टमर की ये शिकायतें आ रही थी, चाहे वो लोन से जुड़ी हुई हो, रिकवरी एजेंट के रूप में हो, ऑनलाइन बैंकिंग का हो, या डेबिट क्रेडिट का कार्ड से जुड़ा हुआ हो, यानी तमाम तरह की समस्याओं को जो है अब बैंक जो है फटाफट यूं ही सॉल्व करेंगे। तो आप सभी इस आरबीआई से वाकिफ़ होंगे। यह भारत का सबसे बड़ा और केंद्रीय बैंक है। यह जो है बांग्लादेश का भी केंद्रीय बैंक रह चुका है। तो इसकी स्थापना सभी लोग इसके वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं इसको बारे में विस्तार से बता दूं कि आरबीआई के जो के वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इससे पहले रघुराम राजन जी थे। तो आगे मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है स्टार्टिंग में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीति निर्धारित की जाती है। यदि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद इसे पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। वर्तमान में लगभग सरकारी बैंक 12 हैं और 1969 और 1980 के दौरान लगभग 14 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो लगातार सरकार इस बजट में भी सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 2 और बैंकों का विलय करके जो है कुल मिलाकर 4 बैंकों को अस्थायी रूप से सरकारी बैंक रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो ये आगे बढ़ते हैं कि क्या है आरबीआई के कार्य। तो प्रमुख कार्य क्या क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आरबीआई की इस प्रस्तावना के में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना या फिर निर्गमन करना, इशू करना, भारत में मौद्रिक स्थायी प्राप्त करने की दृष्टि से प्राचित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना भी, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना या मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, मुद्रा जारी करना, यानी जो भी नोट जो है आरबीआई जारी करती है, सिर्फ 1 और 2 रुपये का और 5 रुपये का छोड़ करके बाकी जितने नोट आरबीआई जारी करती है उसका विनिमय करना, यानी लेन देन करना, और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, जो कि हाल ही में सरकार ने उन्हें डिमोनेटाइजेशन जो किया था 8 नवंबर 2016 को, जिससे करेक्ट मिला था, और उसी सभी नोटों को नष्ट भी आरबीआई कर रही है। राष्ट्र सरकार का बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना, साख नियंत्रण करना, सर्वोच्च अधिनियम बैंक के क्या क्या है आरबीआई के, तो मैं बता दूं कि आरबीआई रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है। बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। विशिष्ट कार्यों के लिए नियंत्रण करने के लिए अधिनियम, लोक ऋण अधिनियम 1944, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, प्रस्तावित सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण, प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम 1956, भारत वित्तीय सिक्का अधिनियम 1906, मुद्रा और सिक्कों का पर नियंत्रण, यानी सिक्कों का नियंत्रण आरबीआई करती है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, व्यापार और विदेशी मुद्रा का बाजार पर नियंत्रण, यानी सभी तरह का नियंत्रण के पर जो है आरबीआई का होता है। इस अधिनियम के अनुसार सभी को कानून बनाए गए हैं। तो इस न्यूज़ से, इस जानकारी से क्या मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं उसके बारे में बता दूं कि 5 मिनट में शिकायत मिलने पर निपटारा किया जाता है दुबई में। तो दुबई सभी लोग जानते हैं, अबू धाबी में है दुबई, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है शहर। तो 5 मिनट में जो भी बैंक के प्रॉब्लम होते हैं वहाँ निपटारा होता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक वहाँ पर चल रहे हैं। 70% शिकायतें सरकारी बैंकों के खिलाफ अभी देश भर में हैं वर्तमान में। बैंक ग्राहक की बढ़ती शिकायतों को न देखते हुए आरबीआई ने इस नई गाइडलाइन जारी की है। ग्राहकों से शिकायत की सुनवाई पर पहले की तरह ही कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये मुख्य बातें इस न्यूज़ से निकल रही थी, तो मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश किया। यानी जो भी समस्याएं होती है, जो भी कंप्लेन होता है, सभी जो है सरकारी बैंकों
का होता है। और प्राइवेट बैंक तो लगातार जो है अपनी कर्मचारियों पर पैसे डाल के काम करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करवाते हैं, वर्कलोड और जो है ज़्यादा देते हैं, जिससे जो है कोई तरह का कंप्लेन ना रहे और कस्टमर को ज़्यादा सुविधा मिले, कस्टमर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा जो है प्राइवेट बैंक की ओर कुछ करे। इसी को देखते हुए जो है सरकार भी लगातार सरकारी बैंकों की संख्या भी कम कर रही है और आने वाले समय में सिर्फ प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ और मैं बातें आगे बताऊं कि आरबीआई के ने किन किन मामलों में शिकायतों पर जो है लागू करने जा रहा है नई गाइडलाइन। तो एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मिस सेलिंग, रिकवरी एजेंट, लोन और एडवांस, बिना नोटिस चार्ज, चेक, ड्राफ्ट, स्टाफ का व्यवहार आदि मामलों की शिकायतों पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। यानी स्टाफ भी अब जो है कस्टमर से जो है बेतुका बात या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं या उनको ज़्यादा उनके सामने जो है मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने के इस पहल से ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। बैंक उनकी शिकायतों को समय सीमा के अंदर निपटारा करने को प्रतिबद्ध होंगे। यानी आपको तरह का लोन पास करवाना जाना है या चेक आपने आपको क्लियर करवानी है या आपको एफडी लेनी है, यानी एनी काइंड ऑफ मतलब कुछ भी तरह का आपको बात हो तो आप फटाफट बैंक काम करेगी। अन्यथा जो है आरबीआई उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, चाहे वो कर्मचारी हो, बैंक मैनेजर हो, कोई भी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉय हो, सभी पे आरबीआई जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो अब बैंकिंग करना आसान हो गया। आप आसानी से आप जाके अपना बैंक से लेन देन, खाता खुलवाना, यानी जो भी समस्या आपकी है, चेक से जुड़ा हुआ हो या डेबिट क्रेडिट से कार्ड से हो या आपका डेबिट कार्ड खो गया है तो उसमें कोई समस्या आ रही है तो अब आसानी से उसका सोल्यूशन मिलने जा रहा है। ज़्यादा शिकायत के आधार पर खर्च की वसूली भी होगी। तो आरबीआई जो है अब खर्च की वसूली भी करेगा ज़्यादा शिकायत पर। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों से खर्च की वसूली समान साइज के बैंकों की तुलना में ज़्यादा शिकायतें होने पर लागू होंगी। इसका आधार बैंकिंग ओम्बुड्समैन होगा। केवल उन्हीं मामलों पर खर्च वसूला जाएगा जो सुनवाई के लायक होंगी। बैंकों को ब्यौरा देना होगा कि सिर्फ 5 शिकायतें किस सेवा से है। तो इस तरह से जो है आरबीआई का गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। अब जो है ज़्यादा शिकायत मिलने के आधार पर जो है खर्च की वसूली भी आरबीआई करेगी। यानी कोई तरह का खर्च होता है तो आरबीआई जो है उस पर वसूली करेगी। उस पर जो है पैमाना भी बना दिया गया है आरबीआई की तरफ से, पैमाना 1, पैमाना 2, पैमाना 3 इस तरह से किया गया है। तो ये जो है बैंकों से वसूली जाएगी इस तरह का शिकायत होने पे, ना कि कस्टमर से शिकायत होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कस्टमर से जो है कोई तरह का शिकायत मिलने पर उस पर पैसा वसूली जाएगी, नहीं, बैंक जो है से जो है आरबीआई वसूलेगी कि आपका कस्टमर जो है सर्विस अच्छी नहीं है, इस तरह से कस्टमर का शिकायत लगातार मिल रहे हैं तो उसका जुर्माना जो है आरबीआई लेगी। बैंकों के कामकाज की समीक्षा जो है लगातार जो है की जाएगी। अगर किसी बैंक को लेकर शिकायतें बढ़ती है तो उसे निपटारे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शिकायतें के निपटारे को लेकर प्रबंध कितना गंभीर है। बैंक के ग्राहक सेवा विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। इन सभी समीक्षाओं के बाद आरबीआई एक कार्य योजना बनाकर भी देगा। तो लगातार जो है आरबीआई एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ जो है काम कर रहा है देश में, क्योंकि लगातार जो है इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर क्राइम या लोन से जुड़ा हुआ कंप्लेन, यानी बहुत सारे कंप्लेन जो है लगातार सुनने को और देखने को देश में मिल रहे थे। इसी को देखते हुए जो है आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इसको जो है लगातार इस पर समीक्षा भी की जाएगी, उसके लिए कमेटी भी जल्द ही बनाई जाएगी बैंकों की, जिसमें उसके अध्यक्ष, मेंबर और भी जो है होंगे। एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल भी है, देश में होनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया कितना आगे बढ़ चुका है, डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो लगातार जो है इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही बनना भी इसी का वजह है कि लोग जो है पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 तरह की वसूली जाएगी निपटारे का खर्च। अगर किसी एक पैमाने पर बैंक की शिकायत अधिक है तो 30% खर्च की वसूली की जाएगी। यानी एक पैमाने पे मान के चलो कि आपको सपोज दैट कि ऑनलाइन बैंकिंग का जो है शिकायत अधिक मिल रही है तो 30% खर्च की वसूली की जाएगी। अगर 2 पैमाने पर बैंकों की शिकायतें अधिक हो तो 60% की 60% तक की खर्च की वसूली की जाएगी। तीनों पर औसत से अधिक शिकायतें हैं तो पूरे खर्च की रिकवरी बैंक से की जाएगी। प्रति शिकायत वसूली साल के औसत खर्च से तय होगी। तो इस तरह का जो है एक
पैनल, एक पैमाना जो है बना दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो एक पैमाना के अनुसार ये काम करेगी। तो प्रथम एक पैमाने पे शिकायत मिलेगी तो 30% खर्च की वसूली होगी, 2 पैमाने पे होगी तो 60%, और तीनों पैमाने पे होगी तो उसकी औसत शिकायतें अधिक होंगी तो उस पर खर्च की वसूली जो है, रिकवरी जो है पूरी तरह से बैंक से ली जाएगी। और इसको औसत खर्च जो है प्रति साल तय की जाएगी। तो लगातार जो है आरबीआई इस पर नज़र रखे हुए है ताकि जो है बैंक को जो है अच्छा से अच्छा वर्क हो सके और लोग बैंकों पे ज़्यादा जो है भरोसा कर सकें। शिकायतों के आधार पर खर्च की वसूली का पैमाना। तो बैंकों का शिकायत ज़्यादा है, इसे तय करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 3 पैमाने तय किए हैं। पहला जो है प्रति शाखा शिकायत औसत शिकायत से अधिक होना, प्रति 1000 डिजिटल खातों पर हुई शिकायतों की संख्या। तो इस तरह से जो है वसूली देखने को मिलने जा रही है। औसत 1000 डिजिटल लेन देन पर कितने शिकायत, यानी ये 3 तरह का जो है खर्च का वसूली का पैमाना रखा गया है। यानी पहला जो है प्रति शाखा शिकायत औसत शिकायत से अधिक होना, दूसरा जो है प्रति 1000 खातों पर आई हुई शिकायतों की संख्या, और तीसरा जो है आखिरी जो है औसत 1000 डिजिटल लेन देन पर कितने शिकायत। इस तरह से जो है डेटा निकाल कर जो है आरबीआई जो है खर्च की वसूली का पैमाना तय की है। तो ये था जो है आरबीआई से की नई गाइडलाइन। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। तो आरबीआई से जुड़े हुए मैंने तमाम तरह की जानकारियाँ दी है। तो ये आप देख सकते हो कि आरबीआई की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, यानी अब कस्टमर्स को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे और कस्टमर जो है अपना शिकायत जो है आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं और जल्द से जल्द उनको शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। तो ये था आज का न्यूज। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।